हाय गाइस, दिस इज़ विशाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेसिबो एप्लीकेशन की। क्योंकि रेसिबो एप्लीकेशन में जितने भी लोग यूज़र हैं उन लोगों को एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या-क्या स्टेप्स करने चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी या फिर अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रेसिबो एप्लीकेशन पे ए टू ज़ेड मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ओवरऑल हमें क्या-क्या करना है रेसिबो एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम जैसे ही इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, हमें यहाँ पे एक सामने दिख जाता है पॉपअप जिसमें हमें दिया होता है हमें परमिट ओके करनी है। क्योंकि जितनी भी यहाँ पे परमिट हैं, हमें सारी की सारी परमिट एवरी एंड ईच थिंग हमें ओके करनी पड़ेगी। जब हम ओके करेंगे तभी हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर हम नहीं करते हैं कोई भी परमिशन को डिनाई करते हैं तो वो अप्रूवल्स ओके नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें कहीं न कहीं एप्लीकेशन दिक्कत देगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, बैकग्राउंड में ये ऑटो स्टार्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, उसके लिए परमिशन माँग रहा है, तो मैंने यहाँ पे परमिशन येस की दे दी। अब हम आते हैं बैक और यहाँ पे हम डालते हैं आईडी। पासवर्ड आप लोग सब लोग जानते होंगे 1 2 3 4 5 6। परमिट कीजिए, ओके एंड स्क्रॉल डाउन, गेट स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट करते हो ये पूरा एप्लीकेशन आपकी श्रिंक कर लेता है। श्रिंक एप्लीकेशन इसलिए करता है कि जो भी डेटाज हैं वो सारा का सारा डेटा ओके हो जाए। जैसे यहाँ पे आते हैं आपको फिर से परमिशन के लिए पूछेगा तो आप अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं स्टेप टू स्टेप मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप नेम देख रहे हो, नेम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल यूज़र आ जाएगा। प्रोफाइल यूज़र में आपकी आईडी और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखेगा, बट आपको पासवर्ड किसी भी सूरत में फॉरगेट नहीं करना है। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट कर देते हो तो फिर जो टेक्निकल टीम है उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं आपके पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लगा सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आ जाता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हिंदी पे सेलेक्ट किया तो हर एक चीज़ हिंदी में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई। मैं वापस से इंग्लिश ही पे चलता हूँ क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है। अगला एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या है, आपको जैसे ये टिप दे रहा है, टिप ऑफ द डे, वैसे आपको यहाँ पे बेसिकली हर एक तरीके का आपको पॉपअप आएगा। अगर आपका जो भी सुपर यूज़र है वो आपको कोई भी हाइलाइटेड देगा या फिर वीकली टारगेट्स देगा या फिर कुछ भी होगा फॉर नोटिफिकेशंस, या फिर जितने भी आपके सुपर यूज़र्स होंगे जैसे कि आपके एमआईएस होंगे, वो आपको अगर कोई नोटिफिकेशन उनको देना है या फिर कोई पॉइंट आपको शेयर करना है तो वो सबको सर्कुलेट किए जा सकते हैं। तो वो चीज़ हमें यहीं पे बेल आइकन में देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, जस्ट लाइक ये मैं कह सकता हूँ कि पर डे का टारगेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ओवरऑल आपका टारगेट कितना है, आपका अचीवमेंट्स कितने हैं, आपके परसेंटेज कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहीं की यहीं हाईलाइटेड हो जाती हैं इस डैशबोर्ड पे। अब उसके बगल वाला जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगर आप मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे लेके आ रहा है श्रिंक। श्रिंक मतलब ये आप इसकी आपकी पूरी एप्लीकेशन को ये श्रिंक करता है, आपके एप्लीकेशन को चेक करता है कि आपके एप्लीकेशन में कोई अपडेट या फिर जो भी आपने वर्किंग की है उन सब चीज़ों को सर्वर पे डालने का। अब उसके बाद बीएसएच, क्योंकि बीएसएच की एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे रन आउट कर रहे हैं, तो उसके नीचे एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, लॉगिन। आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके पास एक एडिशनल पॉपअप खुल के आएगा कि लॉगिन टू टुडे, यस या नो। अब जैसे मैं यस कर रहा हूँ और ये मैंने इसको किया, बट यहाँ पे अभी करंटली जहाँ पे मैं लोकेशन पे हूँ वहाँ का लोकेशन और इसका लोकेशन काफ़ी गैप है, जिसके वजह से ये मुझे अलर्ट दे रहा है कि पहले आप जियो टैगिंग कर लें, देन आप इसके लोकेशन को ऑपरेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम जैसे अब जियो टैगिंग, क्योंकि हम लोग के पास भी एप्लीकेशन कुछ ऐसे ही आता है स्टार्टिंग में जिसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पहले करनी होती है। फर्स्ट हम चलते हैं जियो टैगिंग ही पे, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस जियो टैगिंग होता है। अब हम स्टार्टिंग सबसे थर्ड ऑप्शन पे देखेंगे कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे
हमारे यहाँ पे स्टोर का नाम आ रहा होगा। हम जैसे उस स्टोर पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर्स मेंशन कर देने हैं, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में आपको नाम लिख देना है, जो भी आपका डीलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम। उसके बाद हम अगले पे आते हैं, एड्रेस। ऊपर आप देख रहे हैं बेसिक पे थे हम, बेसिक में हमने नंबर्स मेंशन किए और नेम मेंशन किया। उसके बाद हम आए एड्रेस। एड्रेस पे हम जैसे ही आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्लिक हेयर टू जियो टैग। आप इस पे तुरंत क्लिक कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा और कंफर्म एंड एडिट पे चले जाइएगा। आप जैसे ही एडिट पे जाओगे वैसे ही ये आपके हर एक चीज़ को यहाँ से चेक कर लेगा और सब चीज़ों को ले लेगा। यहाँ पे एड्रेस आप देख रहे हो, ये एड्रेस आ रहा है, आपको एड्रेस में कुछ गलती लग रही है, बाय मिस्टेक है, तो आप उसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद आइए आप सीधे फोटो सेशन पे, और फोटो सेशन पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, अपडेट। अपडेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका प्रोफाइल जो होगा वो अपडेटेड हो जाएगा। अब आपको इसके बाद आना है बैक। अब अगर आप लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको परमिट मांग रहा है कैमरा ऑन करने की, तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए, परमिट हो गई। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो क्लिक किया और आपने कैप्चर कर दिया। कैप्चर करते ही आपने जैसे ओके किया, आपकी अटेंडेंस डन। अब इसके बाद आप अपने हर एक प्रोसेस कर पाओगे। अब प्रोसेस में आपको क्या क्या करना है, A to Z, उस चीज़ को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन आइकन्स का मतलब क्या है, और इन आइकन्स के अंदर जा जाके हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि फर्स्ट, प्रमोटर। प्रमोटर पे हम जैसे जाते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सेल पंचिंग। जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया है, हम उसको पंच कैसे करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सबसे पहला ऑप्शन है समरी, फिर ओपन ऑर्डर, क्लोज, इन। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो यूटिलाइजेशन का है वो पहला सेल समरी और फिफ्थ सेल है। अब कभी कभी क्या होता है, हम हमारी प्रीवियसली सेल होती है, हम उसको पंच करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे पेंसिल मिल जाते हैं, पेंसिल पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से डेट चूज कर लेंगे, बैक डेट की, जो भी डेट पे हमारा बिल पंच हुआ। फॉर एग्जांपल 10 तारीख, हमने यहाँ से ओके किया। अब हम आए सेल पे। यहाँ पे हमने कोई भी प्रोडक्ट मॉडल नंबर डाला, फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं CMC। इस पे हमने एक किया और इसकी वैल्यू आ गई 28,000, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया सेल। सेल जैसे ही करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल नेम, हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे विवेक। मोबाइल नंबर, डेमो नंबर। डेमो नंबर अगर हमें मिला हुआ है तो हम उसको पंच करेंगे, अगर नहीं है तो हम एक उसी का सेम मोबाइल नंबर को ही पंच कर देंगे। और जैसे हमें कॉल नंबर उसका मिल जाता है तो हम इसको एडिट कर लेंगे। एडिट कैसे करना है वो भी देखते हैं अभी। सीरियल नंबर, आपके बिल पे दिया होगा, इनवॉइस पे सीरियल नंबर डाल लीजिए, इनवॉइस नंबर डाल लीजिए, और इनवॉइस की कॉपी, क्योंकि इनवॉइस की कॉपी यहाँ पे ज़रूरी है। इन द रेयर केस में आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता है, तो उसकी इनवॉइस कॉपी आप लगा दीजिएगा, जिसके वजह से वेरीफाई किया जा सके आपका जो बिल है वो सही है कि नहीं। अब हम फाइनेंस पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा पाइनलैब के थ्रू हुआ था, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट कैशलेस हुआ, मतलब ये कैश के माध्यम से हुआ, तो विदाउट फाइनेंस पे हम चले जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे अपडेट। हम जैसे सेल अपडेट करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप चार्ट आ जाएगा कि ये आपका मॉडल नंबर, ये इसकी वैल्यूएशन है, ये इसकी नेट वैल्यूएशन आ रही है, आप इसको अपडेट करना चाहते हैं। हमने कहा यस। हमने जैसे अपडेट किया, हमारा सेल हो गया पंच। बट अब अगर हम देखना चाहें कि हमारी सेल पंच हुई थी कि नहीं हुई थी, वो सब चीज़ें, तो हम वो सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हम आए फिर से प्रमोटर पे, हम आदित्य विजन सेल पे गए, अब हम जाएंगे सेल समरी पे। सेल समरी पे हम जैसे ही आए वैसे ही हमारे सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप आ गया, हमें दिखा दिया एक सेल वैल्यूएशन हमने पंच की थी। बट अब हमें लग रहा है कि नहीं यार, ये तो कुछ गलत हो गया, इसमें कॉल नंबर अब हमें मिला है आफ्टर 4 डेज एंड 5 डेज। अब हम उसको एडिट करना चाहते हैं, तो अब हम जाएंगे सेल क्वांटिटी जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे, फिर क्वांटिटी जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप खुल के आएगा। अब पॉपअप में लिखा हुआ है एडिट, हम एडिट पे जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास फिर से वही इनवॉइस खुल के आ जाएगी। अब हमारे पास आ गया है डेमो नंबर।
तो अब डेमो नंबर हमें सही करना है, हम सही कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 67, ये हमारा 10 डिजिट का डेमो नंबर आ गया। अब हमें क्लियरिटी मिल गई, ये हमारा सही है, हमने अपडेट कर दिया। हम जैसे ही इसको अपडेट करेंगे तो हमारा फील्ड जो है वो अपडेट हो गई और हमारा कॉल नंबर परफेक्ट जो था वो सिस्टम पे चला गया। आप इसको फिर से चेक करना चाहते हो तो फिर से 1 पे क्लिक कीजिएगा, एडिट पे जाएंगे तो ये देखिए जो भी हम लोगों ने डेमो नंबर डाला था वो बाय डिफ़ॉल्ट पंचड है, जिसके वजह से अब हमारी कॉल जो होगी वो वैनिश नहीं होगी और हमें जो उसके रिवॉर्ड्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। कभी कभी हमें क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज करनी होती है या फिर हमने गलती से क्वांटिटी बढ़ा दी है वो भी चेंज करना चाहें तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। सेल अपडेट पे हम गए, यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिया, क्वांटिटी हमने चेंज कर दी। या फिर हमें ये लग रहा है कि हमने जो सेल डाला है वही हमने गलत डाल दिया, हमने फॉर एग्जांपल 19 सेल तो हमारी नहीं थी, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज कर लें। 1 2 अगर ये गलत हो गया है तो ज़ीरो कर दें और वैल्यूएशन यहाँ से उसको भी हम ज़ीरो कर दें और इसको हम नेक्स्ट एंड डन, और यहाँ से हम अपडेट कर दें। अपडेट कर देंगे तो यहाँ से ये वैल्यूएशन हमारी सारी की सारी हट जाएगी। अब आप लोगों ने देख लिया कि डेमो नंबर कैसे चेंज करना है, अगर सेल गलत पंच हो गई है, क्वांटिटी ज़्यादा पंच हो गई है तो हमें उसको चेंज कैसे करना है, तो वो हम कर लेंगे। तो इस चीज़ में इतना ही है आपका प्रमोटर में। ओवरऑल फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सेल कैसे पंच करनी है। सेल समरी में हमें देखना कैसे है, हमारी कौन सी यूनिट हुई है, कितनी यूनिट हुई है, और अगर उसको भी एडिट करना है या डेमो नंबर चेंज करना है तो कैसे करना है हम वो कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले में चलते हैं हम। अब आते हैं हम लोग कस्टमर एक्टिविटी। कस्टमर एक्टिविटी बेसिकली आपका डिस्प्ले ट्रैकिंग है। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया फिर से, अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे। अब आपका हो सकता है के ऑडिट हो या फिर LRT हो, ORT हो, जो भी है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। के ऑडिट पे आप जैसे क्लिक करके स्टार्ट करोगे आपके पास एक नया पॉपअप खुल के आ जाएगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट पे जाइए, क्वांटिटी पे जाइए, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके डिस्प्ले पे लगे हुए हैं आपने उसको ओके करते जाइए, जितनी भी क्वांटिटी है। इवन आपको टाइप करके करना है, आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हो, मॉडल नंबर सर्च कर सकते हो, बट अगर आपको यहीं पे दिख रहे हैं तो आप उसको मार्क कर लो। जैसे आप सबमिट करोगे, ये देखिए यहाँ पे आपके ये चारों मॉडल्स आ गए डिस्प्ले ट्रैकिंग के लिए। अब जैसे ओके हो गया, अब यहाँ पे आप इसको कर दीजिएगा एंड यस। अब आप यहाँ से रिपोर्ट शेयर करना चाहते हो, आप शेयर कर दो बाय व्हाट्सएप PDF, आप जैसे चाहो वो आपकी रिपोर्ट चली जाएगी। प्लीज़ यहाँ पे स्टॉप करना ज़रूरी है, अगर स्टॉप नहीं करोगे तो लॉग आउट आपका नहीं होगा। तो यहाँ से आपने सेकेंडरी थिंग सीखी कि डिस्प्ले ट्रैकिंग कैसे करनी है। जो भी आपके सीनियर्स हैं मांगते हैं डिस्प्ले ट्रैकिंग कर लिया, रिपोर्ट है, आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको डिस्प्ले रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद चलते हैं थर्ड ऑप्शन, आपने देख लिया कस्टमर एक्टिविटी मतलब कस्टमर मास्टर, आपको जियो टैगिंग कैसे करनी है। माई विजिट्स ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, बट आप डैशबोर्ड पे जरूर जाइएगा। डैशबोर्ड पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेंडेंस, आपकी कितनी अटेंडेंस प्रेजेंट लगी हैं, कितनी एब्सेंट लगी हैं, आप वो माई अटेंडेंस में जाके देख सकते हो। अब उसके बाद अगला इसी को और स्लाइड करेंगे, एक और ऑप्शन आएगा प्रमोटर। प्रमोटर पे आप जैसे आएंगे ना, आपको आपका टारगेट दिख जाएगा, आपका टारगेट कितना है। पेंसिल है, पेंसिल पे गए, 1 से 30 पे किया और ओके कर दिया। बट iOS यूज़र के लिए मैं अपडेट देना चाहूँगा, आप 1 से 30 तक की नहीं कर पाओगे, 1 से करंट डेट तक की ही का आप कर पाओगे। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपको टारगेट दिख गया, टारगेट पे क्लिक करेंगे, समरी पे आएंगे, जो भी आपकी सेल आउट पंच होगी वो आप सब कुछ यहाँ पे देख पाओगे। और अगर इसको मॉडल वाइज देखना है आप वो भी देख सकते हो, क्वांटिटी वाइज हर एक चीज़ आपको यहीं से इसकी विजिबिलिटीज मिल जाएगी। अगला मैं आता हूँ, आपको लोकेशन लीव्स का आपको रिक्वायर्ड होगा कि आपने वीक ऑफ लगाया है, प्रेजेंट लगाया, एब्सेंट लगाया है, क्या लगाया है, आपको क्या लगाना है वो आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम PL की बात कर लेते हैं। PL पे गए, रिमार्क में गए, आपने रिमार्क सेलेक्ट कर लिया, डेट यहाँ पे आपने मार्क कर ली, फॉर एग्जांपल
23 तारीख। आपको यहाँ पे 2 बार क्लिक करना होगा बिकॉज हाफ डे एंड फुल डे वो कंसीडर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15 पे क्लिक किया, फुल डे सॉरी फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ वो मार्क करेगा आपका। उसके बाद ओके हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना रीज़न लिखिए और आप यहाँ पे कर सकते हैं अपडेट। तो ऐसे आप लीव मार्क कर सकते हो अपनी। अटेंडेंस रिपोर्ट देखना चाहें तो आप डायरेक्टली यहीं से देख सकते हो, आपको अटेंडेंस रिपोर्ट आपकी दिख जाएगी। एंड वन मोर थिंग्स, सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू टीम से कंसर्न करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, बाय कॉल करना चाहते हो, मेल करना चाहते हो, या फिर फॉलो करना चाहते हो रेसिबो को, तो वेबसाइट एंड फेसबुक एंड आपको हर एक चीज़ यहीं से आपको अपडेशन मिल जाएगा। ओवरऑल इतना ही आपको वर्किंग करनी होती है रेसिबो एप्लीकेशन पे, जिसकी वजह से आप अपनी अटेंडेंस कैसे लगाओगे, पंचिंग कैसे करनी है, डिस्प्ले ट्रैकिंग कैसे करना है, लीव कैसे लगाना है, अपना टारगेट कैसे देखना है, अपनी अटेंडेंस कैसे देखनी है, ओवरऑल आपको इसमें पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आपकी वर्किंग डन हो जाए या फिर आप स्टोर से आप आउट हो रहे हो तो आप इसको कर लीजिएगा लॉग आउट। यहाँ पे भी लॉग आउट नहीं हो सकता बिकॉज ओवर 30 मिनट्स का इसको ड्यूरेशन मिनिमम चाहिए होता है, 30 मिनट बाद ही आप इसको लॉग आउट कर सकते हो। और ये नोटिस मिनिमम जो भी कंपनी के रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स हों आप उतना टाइम पीरियड्स दें